हेलो बच्चों, नमस्कार। ब्राइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें वर्गमूल चैप्टर से हम आपके लिए 10 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके के साथ में करना सिखाएंगे। बस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन को सही से ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से पहले वाले क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर अक्सर बच्चे गलती खा जाते हैं। तो ध्यान से समझना, पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में √16 का वर्गमूल होगा, यानी कि हमसे √16 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो देखिए √16 कितना, √16 और का वर्गमूल होगा, का वर्गमूल होगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिए एक बार पहले, √16 का मान कितना आता है, 4 आता है ना। √16 यानी 16 का वर्गमूल कितना आता है, निकल के 4 आता है, क्योंकि 4 जो है किसका वर्ग है, 4 का वर्ग कितना है, 16। तो √16 का मान कितना आएगा, 4। और फिर इसका भी करना है क्या, वर्गमूल। तो देखिए फिर दोबारा से इसमें 4 का अंडरवुड करना है। तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा, निकल के 2 आंसर आएगा इसमें। ज्यादातर बस बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 4 लगा करके आ जाते हैं गलती से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने समझ लिया है अपना। उसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, उसके बाद देखते हैं हम अपने दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारा, अंडरवुड में 100 का वर्गमूल होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अंडरवुड में 100 का वर्गमूल होगा। तो ध्यान से देखना है आपको, पहले वाले क्वेश्चन की जैसा ही है बिल्कुल। तो देखिए √100 का मान कितना निकल के आएगा, यानी कि 100 किसका वर्ग होता है बताइए, 100 होता है हमारा 10 का वर्ग। तो यहाँ निकल के आएगा 10। और फिर दूसरा है का वर्गमूल, यानी कि इसने 10 को भी दोबारा से अंडरवुड में करवाया है 10। तो √10 का मान कितना आएगा बताइए, √10 यानी 10 किसी का वर्ग होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, √10 ही आंसर हो जाएगा। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा √2। तो देखिए हमने बहुत ही आसान तरीके के साथ में दोनों क्वेश्चनों को करना सीखा है। और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं केवल और केवल ध्यान से पढ़ने से ही हो जाएंगे। इनमें कुछ खास ज्यादा करना नहीं है। बच्चे पढ़ने की वजह से ही ज्यादातर मिस्टेक कर जाते हैं और इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो हमें अंत तक पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तभी उसको करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब चलेंगे हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हम अपने तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अंडरवुड में 32 प्लस अंडरवुड में कितना है 48 और बटे में कितना है, देखिए अंडरवुड में 8 प्लस अंडरवुड में 12। तो ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके के साथ में निकालेंगे। देखिए अंडरवुड 32 के फैक्टर कर लीजिएगा, तो ये बन जाएगा 16 दूनी 32। ऐसे ही 48 के फैक्टर कर लीजिएगा, ये बन जाएगा 16 तिया 48 बटे। अब हम किसके फैक्टर करेंगे, नीचे कितना है अंडरवुड में 8, तो इसके भी हो जाएंगे 4 दूनी 8 प्लस आगे कितना है अंडरवुड में 12, तो इसके भी फैक्टर हो जाएंगे 4 तिया 12। अब देखिए जो अंडरवुड से बाहर निकाला जा सकता है उसको बाहर निकाल लेंगे, जो नहीं निकलेगा उसे अंदर ही छोड़ देंगे अंडरवुड में। तो 16 का बाहर कितना आ जाएगा 4√2 प्लस इस 16 का कितना आ जाएगा 4√3 बटे इस 4 का कितना आ जाएगा 2√2 प्लस इस 4 का कितना आ जाएगा 2√3। अब देखिए यहां से ऊपर से कॉमन ले लेंगे 4, तो यहां बचेगा √2 प्लस √3। ऐसे ही बटे में यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां भी √2 प्लस √3 ही बचेगा। तो देखिए इसके बाद में हम √2 प्लस √3 ऊपर का और नीचे का कर देंगे कैंसिल। तो 4/2 यानी कि 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 2।
तो देखिए हमने 3 क्वेश्चनों को कर दिया है। इसके बाद चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है, चौथा क्वेश्चन भी लगभग इसके जैसा ही है, जैसा हमारा नंबर 3 का क्वेश्चन था वैसा ही चौथा क्वेश्चन है। तो देखिए चौथे वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे में, ये अंडर रूट में 24 प्लस अंडर रूट में 216 बटे अंडर रूट में कितना है 96, और इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या आएगा। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, 24 तो इस प्रकार से तोड़ना है कि किसी का वर्गमूल बाहर आ जाए। तो इसके फैक्टर करेंगे हम। देखिए 4 6 24 प्लस ऐसे ही इस वाले के फैक्टर करेंगे हम 36 छिक्का 246 36 छिक्का 216 सॉरी 36 छिक्का 216 बटे ऐसे ही 96 के भी फैक्टर करेंगे तो 16 छिक्का 96। अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 4 का कितना निकलेगा बाहर 2 रूट 6 प्लस इस 36 का कितना निकलेगा 6 रूट 6 बटे इस 16 का कितना निकलेगा 4 रूट 6 बराबर ये कितना बन जाएगा। देखिए 2 और 6 कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 8 रूट 6 और बटे में कितना है 4 रूट 6। रूट 6 से देखिए रूट 6 कैंसिल हो गया, 8 बटे 4 का मतलब कितना बन जाएगा 8 बटे 4 का आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी हमारा 2 ही रहेगा। देखिए चौथा क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब चौथे क्वेश्चन के बाद में करेंगे हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो 5वां वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान तरीके के साथ में हो जाएगा। देखिए क्या है 5वां क्वेश्चन, देखिए 5वें क्वेश्चन में कह रहा है ये कि 8 के बटे में x है बराबर x के बटे में कितना है 50। तो यहाँ से हमको x का मान ज्ञात करना है कि x का मान हमारा कितना आएगा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे x का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए x की x में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा x स्क्वायर आ जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 50 में होगी तो 8 पंजे 40 और 0 भी 0, यानी कि 8 और 50 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 400। अब देखिए हमें x के वर्ग के बराबर पता है कितना आ रहा है 400, तो यानी x का वर्ग बराबर, अब ये 400 किसका वर्ग है, ये है 20 का वर्ग। तो देखिए वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 20। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 20। इसके बाद चलेंगे हम अपने छठे क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए छठे क्वेश्चन में क्या है, तो देखेंगे हमारा छठा क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसा हमने अभी 5वां क्वेश्चन किया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x भी x में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा x स्क्वायर बराबर यहाँ 121 गुणा 49। तो देखिए यहाँ पे हम इनकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में हमें टाइम लगेगा, हमें x की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो बताइए 121 कितने का वर्ग होता है 11 का, और 49 कितने का वर्ग होता है 7 का। तो x का मान कितना आ जाएगा, 11 की 7 में गुणा होगी तो कितना बनेगा 11 सत्ते 77। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 77। तो देखिए हमने अपने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके बाद चलेंगे हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन भी बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। अंडर रूट में है 288, अंडर रूट में कितना है 288। तो इस 288 के फैक्टर तोड़ने हैं कि बड़े से बड़ा हम क्या निकाल सकें, बाहर वर्गमूल निकाल सकें। तो बड़े से बड़ा वर्गमूल बन सकता है इसका 144 दूनी 288। ऐसे ही 128 तोड़ना है तो 128 को हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए 64 दूनी 128। तो 144 का तो बाहर निकल आएगा कितना, 144 किसका वर्ग होता है 12 का, 12 निकल जाएगा बाहर, लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं है तो ये 2 रूट के अंदर ही रहेगा। ऐसे ही हम निकाल लेंगे, देखिए 64 को, 64 किसका वर्ग होता है 8 का, और 2 किसी का नहीं होता तो ये रूट 2 रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखिए रूट से ये कैंसिल हो गए आपस में, रूट 2 12 बटे 8 का मतलब 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा कितना 3 बटे 2। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन ध्यान से समझना भाई। 8वें क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, इसमें सब कुछ तो इसने दिया है हमारे लिए, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या है क्वेश्चन? ये कह रहा है 18,225 कितना 18,225 का वर्गमूल कितना है? देखिए 135 ले रहा है। अब ये अंडर रूट में 18,225 प्लस अंडर रूट में 182.25 प्लस अंडर रूट में 1.8225 प्लस पॉइंट में 0.8225। तो अब हम इसको क्या करेंगे? देखिए संख्या तो सभी में एक जैसी है ही, संख्या सभी में एक जैसी ही है। तो देखिए पहले का कितना निकलेगा? पहले में कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका आंसर 135 ही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 135, यानी कि ये दे रखा है इसने इसके बराबर 135, तो यहाँ तो 135 ही आएगा। उसके बाद देखिए इसमें कितने अंक पे पॉइंट है? 2 अंक पे पॉइंट है, तो 2 अंक पे पॉइंट वर्गमूल के अंदर होता है, तो बाहर कितने अंक पे निकलता है? 1 अंक पे निकलता है केवल, तो ये बन जाएगा आपका 13.5। अब यहाँ से पॉइंट नहीं है, तो इस वजह से इस पॉइंट को अलग निकाल के लिख देंगे हम बिल्कुल। इसमें 4 अंक पे पॉइंट है, तो इस वर्गमूल में आएगा 2 अंक पे पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 1.35। अब देखिए इसमें कितने अंक पे है? 2, 2, 4 और 2, 6 अंक पे पॉइंट है, तो इसमें तीनों अंक पे ही पॉइंट आ जाएगा। अब इनके बीच में क्या क्या लगा हुआ है? प्लस प्लस, तो इनको प्लस कर देंगे। तो देखिए 5 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 5 ही आएगा। 5 और 3 कितने आएंगे? 8, 5 3 8 और 1 कितना आएगा? 9। अब 5 3 8 और 1 9, 3 और 1 4, 1 और 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 149.985 आंसर हो जाएगा इसका। हमारे 8वें वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 149.985। इसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन हमारा, देखेंगे क्या है। 9वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है इसी की तरह, बस पॉइंट लगाने हैं। उसमें भी देखिए 6084 का वर्गमूल कितना आ रहा है? 78। तो यहाँ कितना है? वर्गमूल में है 60.84। तो देखिए 2 अंक पे पॉइंट है, तो जब इसमें 2 अंक पे पॉइंट होता है तो इसमें कितने अंक पे लगता है? 1 अंक पे, तो इसका आ जाएगा कितना? 7.8। अब इसमें अगले वाले में देखिए 2 और 2 4 अंक पे पॉइंट आ रहा है, तो इसमें दोनों अंक किसके हो जाएंगे? पॉइंट के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने पे है? 2, 2, 4 और 2 6, तो इसमें 3 अंक पे पॉइंट रहेगा। 3 अंक तो इसमें है भी नहीं, इसमें तो 2 ही अंक है 78, तो एक 0 लगा लेंगे आगे, तो 0.078 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 और 2 4 2 6 तो 8 अंक बन रहे हैं पॉइंट के, तो पॉइंट लगा दें, 2 0 आ जाएंगे अब इसके आगे। अब इसमें भी प्लस प्लस लगा हुआ है, तो प्लस कर देंगे। 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये 8 ही आ रहेगा। 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, 8 7 15 और एक हासिल वाला 16। अब फिर एक हासिल है 8 7 15 1 16, एक हासिल का 7 और 7 ये, तो कितने हो गए? 8, यानी कि ये हो गया 8.6658। तो हमने अपना 9वां क्वेश्चन भी कर लिया है। देखिए 9वें क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 8.6658। इसके बाद में हमारा अंतिम क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। इस 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। घनमूल में है देखिए 0.064 प्लस वर्गमूल में कितना है? 1.21। तो अब बताइए 64 कितने का घन होता है? 64 होता है हमारा कितने का घन? 4 का घन होता है, तो यहाँ लगा देंगे 4। अब देखिए इसमें कितने अंक पे पॉइंट है? 3 अंक पे, तो वर्गमूल में 3 अंकों में से 1 अंक पे पॉइंट निकलेगा और 6 अंकों में से 2 अंक पे निकलेगा। घनमूल में यदि 3 अंक है हमारे पॉइंट पे तो 1 अंक पे निकलेगा, और 6 अंक है तो 2 अंक पे निकलेगा, और 9 अंक है तो 3 अंक पे निकलेगा। इसमें पॉइंट के भी 3 के पेयर बनकर निकलता है। तो ये देखिए ये कितने हैं? 3 अंक, तो यहाँ 0.4 हो जाएगा केवल प्लस। अब 121 कितने का वर्ग होता है? देखिए 11 का वर्ग होता है ना ये, तो ये वर्गमूल है। इसमें कितने अंकों पे पॉइंट है? 1 और 1 2 अंकों पे पॉइंट है, तो इसमें केवल 1 अंक पे पॉइंट आएगा। तो 1.1 प्लस 0.4 को करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4 1 5 पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1.5। तो देखिए सभी क्वेश्चनों को हमने कर लिया है और बहुत ही आसान तरीके के साथ में किया है।
अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम आपके लिए सिखा रहे हैं और पर डे के हिसाब से हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे इसी प्रकार से। और आपका जो मैथ का जो सिलेबस है इसको हम कंप्लीट करा देंगे बिल्कुल बहुत ही आसान तरीकों के साथ में। तो ऐसी ही वीडियो आपके लिए रोजाना डेली देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भाई अंत तक जरूर देखा करें। धन्यवाद।